लघु कथा नंबर 1। गुरुकुल बनाम गुरु मंदिर। एक गुरुजी ने एक आध्यात्मिक गुरुकुल खोला। वे बहुत समर्पण के साथ अध्यापन कार्य करते थे। उनके शिष्य बहुत ज्ञानी होने लगे, जिससे उनकी ख्याति भी देश विदेश में फैलने लगी। सैकड़ों शिष्य रोजाना अध्ययन करते। गुरुजी 2 समय प्रवचन भी करते, जिसमें हजारों आम श्रोता भी आते और ज्ञान प्राप्त करते। एक दिन गुरुजी की आयु पूर्ण हो गई। अपने एक शिष्य को गुरुकुल सौंपकर स्वर्ग सिधार गए। वह प्रधान शिष्य गुरुजी द्वारा सीखे गए ज्ञान को वितरित करने लगा, पर अब वैसा माहौल नहीं रह गया। शिष्य भी गुरुजी को बहुत याद करते थे। एक दिन सभी ने निर्णय लिया कि गुरुकुल में गुरुजी की एक प्रतिमा स्थापित की जाए, ताकि हम सभी साक्षात उन्हें देखकर उनकी याद कर सकें और प्रेरित हो सकें। और ऐसा ही हुआ। कक्षाएं पूर्ववत चलती रहीं। प्रतिमा बनी तो लोग उन पर अर्घ समर्पित करने लगे। एक शिष्य ने भक्तिपूर्ण पूजन लिख दी तो सभी प्रतिदिन प्रतिमा के समक्ष उस पूजन को पढ़ने लगे। एक ने गुरुजी की याद में एक बहुत भावुक भजन और आरती लिख दी तो रोज शाम को उनकी प्रतिमा के समक्ष आरती और भजन भी होने लगे। अब गुरुकुल में उतनी कक्षाएं नहीं चलती थीं। अधिकांश समय इसमें ही लगने लगा। फिर भी शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन चल रहा था। समाज के लोग कक्षा में तो आते नहीं थे। हाँ, गुरुजी की याद करने कुछ प्रातः पूजन में और अधिकतर लोग शाम को आरती में आने लगे। गुरुकुल के शिष्यों में कुछ का मन पढ़ने में कम और संगीत में ज्यादा लगता था। वे पूजन और भजन को अधिक रोचक बनाने लगे। गुरुकुल का खर्च बढ़ रहा था। समाज इन्हीं कार्यों में ज्यादा रुचि लेती थी और गुरुजी के नाम पर दान भी उसी समय देती थी। अतः गुरुकुल के अधिकांश लोग प्रातः गुरुजी की पूजन के साथ अभिषेक भी करने लगे। उससे संसार के दुख दूर होते हैं और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, यह बताने लगे। शाम को आरती के बाद गुरुजी की जीवन कथा का विशेष आयोजन होने लगा। उसमें भी भक्त काफी संख्या में आने लगे। दान भी काफी आने लगा। अब गुरुकुल बहुत सुविधा संपन्न हो गया। बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा। सुंदर संगमरमर की इमारत खड़ी हो गई। अब वह गुरुकुल की जगह गुरु मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। अधिकांश शिष्य भी धनोपार्जन में व्यस्त हो गए। फिर भी अभी भी कुछ शिष्य एक कमरे में गुरुजी के ज्ञान का, शास्त्रों का स्वाध्याय करते करवाते थे। कुछ रुचिवंत पढ़ते भी थे। उन्हें यह इस तरह का विकास गुरुजी के सिद्धांतों के विरुद्ध लगता था। वे आए दिन अपने प्रवचनों में उनकी मूर्ति की पूजा, अभिषेक की आलोचना भी करते और उनके ज्ञान को धारण करने में ही उनकी सच्ची भक्ति बतलाते। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मात्र ज्ञान की चर्चा करने वालों को गुरु विरोधी माना जाने लगा। कुछ चालाक शिष्यों ने, जिन्हें आम जनता का समर्थन प्राप्त था, ज्ञानी शिष्यों को धर्म विरोधी तक करार कर दिया और एकमात्र चल रही कक्षा को बंद करवाकर उन्हें बाहर कर दिया। अब गुरु मंदिर में गुरुजी के लिखे शास्त्र अलमारियों में रखे अवश्य थे, पर उसे ना कोई खोलता ना अध्ययन करता। समय बीतता गया। गुरु मंदिर के चारों ओर पूजा पाठ की अनेक दुकानें खुल गईं। धर्मशालाएं बन गईं। वार्षिक मेले का आयोजन तक होने लगा। करोड़ों का धन आने लगा। बहुत बड़ा मैनेजमेंट बन गया। इतना पैसा आया कि संस्था ने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज तक खोल डाले। संस्था के लोग बताते हैं कि गुरुजी ज्ञान का बहुत महत्व देते थे, अतः हमने कॉलेज खोलकर उनकी इच्छा की पूर्ति की है तथा समाज को ज्ञान भी दिया है। गुरुजी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें अब पढ़ने में दुरूह होने लगीं। उसकी भाषा भी समझना कठिन हो गई। कोई अर्थ बताने वाला नहीं बचा। एक लकड़ी की अलमारी जिसे दीमक ने पीछे से खाना शुरू किया, उसने उसमें रखे गए गुरुजी द्वारा लिखे गए शास्त्र भी खा लिए। एक दिन उनका एक पुराना ज्ञानी शिष्य वहां आया और उसने कहा कि गुरुजी के शास्त्र सुरक्षित किए जाएं। वह कक्षा भी लेने लगा। प्रशासन को यह रास ना आया। उन्हें लगा कि हम जो क्रिया कर रहे हैं, गुरुजी उसका निषेध करते थे। अगर ये सब सामने आया तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। उन्होंने उस ज्ञानी शिष्य को उल्टा सीधा आरोप लगाकर वहां से भगा दिया। गुरुजी का साहित्य कभी कोई पढ़कर हम पर उंगली ना उठाए, यह सोचकर बचा हुआ साहित्य भी नष्ट कर दिया। अब गुरुजी के गुरुकुल में सब कुछ हो रहा था सिवाय उनके ज्ञान के।